हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एक और करंट न्यूज़ की। भारत के हाथ लगा चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल का डीएनए। जापान और फ्रांस को क्यों चाहिए PL-15 के टुकड़े, क्या दिल्ली को देना चाहिए? इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भारत को जो है, जो चाइना की एक मिसाइल है उसके कुछ टुकड़े मिले हैं, जिसे PL-15 मिसाइल बोला गया, उसके टुकड़े मिले हैं। और जापान और फ्रांस ने उस उनके डीएनए की डिमांड की है कि उनको क्या पता चला। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो ये है वो मिसाइल, और इसमें हम इन 5 देशों का एक अलायंस है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। भारतीय वायुसेना के अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जेट से चीनी मिसाइल को लॉन्च किया था। अभी जब पहलगाम अटैक हुआ था, तब भारत और पाकिस्तान के जो माहौल था उनके बीच तनाव बहुत बढ़ गया था, और इसके परिणाम स्वरूप भारत ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर मिसाइल से अटैक वगैरह किया था, और जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया था। तो पाकिस्तान ने भी JF-17 फाइटर जेट से चीनी मिसाइलों को लॉन्च किया था, लेकिन भारत के बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट ने चीनी मिसाइलों को हवा में ही बेअसर कर दिया। यानी युद्ध के दौरान ऐसा पहली बार हुआ जब चीनी मिसाइल किसी और देश के हाथ लगा हो। मतलब कि जब उसको बेअसर कर दिया गया, तो वो जिस एरिया में गिरा, तो वहां पे उसके कुछ हिस्से थे बचे हुए, वो किसी और देश के यानी कि भारत के हाथ लग गए। चीन में इस बात को लेकर चिंता है कि उसकी सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में भारत काफी सारी जानकारियां हासिल कर सकता है, क्योंकि मिसाइल के कुछ टुकड़े मिलेंगे तो उस पर रिसर्च वगैरह करके उसकी काफी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि भारत को फ्रांस और जापान या फिर फाइव आइज के देशों को इस मिसाइल की जानकारियां शेयर करनी चाहिए या नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच हाल ही में भारतीय धरती पर चीन की उन्नत PL-15 की मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, जिससे दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। इस जो चाइना की मिसाइल है उसका नाम है PL-15। इसके टुकड़े मिले हैं भारत में। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुआ सैन्य संघर्ष वैश्विक रणनीति दिलचस्पी का विषय बन चुका है। इस संघर्ष में पाकिस्तान ने चीन से मिली एडवांस PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का उपयोग किया। मतलब ये एयर टू एयर अटैक करती है, ये, और जिसे भारतीय वायुसेना ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय भी कर दिया था। इस मिसाइल के मलबे को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस जिसे बोला जाता है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रांस और जापान भी हासिल करना चाहते हैं। मतलब जो जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, ऑलमोस्ट वो सारी कंट्रीज इसको पाना चाहती है, ताकि वो चीन की जो इस मिसाइल का जो पता है वो पूरा लगा सकें कि उन्होंने क्या क्या चीज इसमें इस्तेमाल की है और ये कैसे बनाई जाती है और कैसे काम करती है। तो ये है उनके जो फ्लैग्स हैं। फाइव आइज अलायंस क्या है? ये फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। ये देश बहुपक्षीय UK-USA समझौते के पक्षकार हैं, जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए संधि है। इनकी एक संधि है, इनका ग्रुप है जिसमें ये सारे देश शामिल हैं। फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश शामिल हैं, और ये एक इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के साथ एक संधि है। इनके बीच हुई एक संधि का परिणाम। फाइव आइज अलायंस जो है, इसके गठन के कारण क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह गठबंधन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। यूके और यूएस ने क्रमशः जर्मन और जापानी गुटों को हल करते हुए खुफिया जानकारी साझा करने का निर्णय किया। वर्ष 1943 में BR-USA यानी कि ब्रिटेन यूएसए समझौते ने यूके-यूएसए समझौते की नींव रखी। यूरोप में अमेरिकी सेनाओं का समर्थन करने के लिए दोनों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के लिए BRUSA पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद वर्ष 1946 में UK-USA समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 1949 में कनाडा भी इसमें शामिल हुआ। एक अन्य गठबंधन का निर्माण करते हुए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गए 1956 में। इस समझौते को आधिकारिक रूप से स्वीकृति नहीं दी गई थी, हालांकि इसके अस्तित्व के बारे में 1980 के दशक से ही जानकारी थी, लेकिन UK-USA समझौते की फाइलें जानकारी वर्ष 2010 में जारी की गई। मतलब अब ये ऑफिशियल जो है बन चुका है।
कहाँ मिले हैं इस मिसाइल के टुकड़े? PL-15 के होशियारपुर पंजाब में मिले इस PL-15 मिसाइल के टुकड़े वैश्विक सैन्य ताकतों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि चाइना जो है बहुत डेवलप्ड, बहुत टेक्नोलॉजी है उनके पास, तो हर कोई देश चाहता है कि उनकी जैसी टेक्नोलॉजी सबके पास हो, फिर चाहे वो डिफेंस के सिस्टम में हो या फिर नॉर्मल लाइफ में। दुनिया की सबसे प्रभावशाली खुफिया एजेंसियां अब भारत से इस मलबे की मांग कर रही हैं, ताकि चीन की सैन्य तकनीक और युद्ध क्षमता को गहराई से विश्लेषण किया जा सके। फ्यूचर में अगर कोई युद्ध वगैरह होता है चीन के साथ, तो वो अगर उनकी सैन्य तकनीक को, टेक्नोलॉजी को जानते होंगे तो ईजी हो जाएगा। अगर हम बात करें होशियारपुर की, ये पंजाब का मैप है जिसमें ये है होशियारपुर। इस एरिया में मिले हैं टुकड़े, कुछ इस प्रकार से मिले हैं। अब भारत इस पे रिसर्च करके जो इसका सिस्टम है उसके बारे में पता लगा सकता है। मिलिट्री स्ट्रेटजी का अहम जरिया। 6 से 10 मई के बीच भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने J-10C और JF-17 लड़ाकू विमानों से PL-15E मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यह पहली बार था जब इस मिसाइल का युद्ध में उपयोग किया गया हो। भारत में गिरी मिसाइल के टुकड़े अब दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए रिसर्च और मिलिट्री स्ट्रेटजी का अहम जरिया बन गए हैं। इस एडवांस तकनीक से लैस मिसाइल को लेकर चीन के विरोधी देश, खास तौर पर अमेरिका, बेहद सतर्क है। मतलब वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द भारत से इसके कुछ टुकड़े हासिल करें और इस पर रिसर्च करें और चीन की डिफेंस टेक्नोलॉजी का पता लगाएं। फ्रांस और जापान क्यों कर रहे हैं PL-15 मलबे की मांग? मतलब उनको PL-15 के पार्ट्स क्यों चाहिए? PL-15 चीन की एयर डोमिनेंस रणनीति का अहम हिस्सा है। इससे अमेरिका की AIM-120D और यूरोप की MBDA मीटियोर मिसाइलों के टक्कर में तैयार किया गया है। इसमें AESA रडार सीकर, टू वे डाटा लिंक और ड्यूअल पल्स मोटर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल है। फाइव आइज देशों को चीन की गाइडेंस सिस्टम, प्रपल्जन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता को समझने का मौका मिलेगा। मतलब अगर उनको चीन की ये मिसाइल PL-15 प्राप्त हो जाती है, तो वो चीन की जो इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर पावर्स हैं उसको समझने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वो अपने डिफेंस में मिसाइल्स में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं उसका पता चल जाएगा। अमेरिका को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के खिलाफ रणनीतिक लाभ मिलेगा। जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसको, उसमें अमेरिका को भी लाभ मिलेगा। फ्रांस को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उसके राफेल जेट चीनी हथियारों से लैस विरोधियों के खिलाफ प्रभावी बने रहें। मतलब उसको पता चल जाएगा कि फ्रांस को, कि उनके जेट की पावर कितनी है, राफेल जेट की, और चीनी मिसाइल्स की पावर कितनी है। जापान और अन्य मित्र राष्ट्रों को भी इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती मौजूदगी से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी इनसाइट्स मिल सकती हैं। मतलब बाकी और भी देशों को हेल्प मिल जाएगी इससे। ये है मिसाइल। जापान और फ्रांस भी इसको लेना चाहते हैं। अमेरिका और जो फाइव आइज नेशन है वो भी इसको प्राप्त करना चाहते हैं। PL-15 मिसाइल की ताकत क्या है? PL-15 मिसाइल को चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन AVIC ने विकसित किया। यह लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है, जो आधुनिक युद्ध तकनीकों से लैस है। AESA रडार सीकर इसे लक्ष्य की सटीक पहचान और ट्रैकिंग की क्षमता देता है। जो AESA है रडार सीकर, वो से सटीक पहचान और ट्रैकिंग की क्षमता देता है। डुअल पल्स रॉकेट मोटर इसकी रेंज और गति को बढ़ाता है, जिससे इसकी गति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रेंज चीनी घरेलू वर्जन की रेंज, इसकी रेंज जो है वो 200 से 300 किलोमीटर तक है। इसकी रेंज है 200 से 300 किलोमीटर, जबकि पाकिस्तान को दिया गया एक्सपोर्ट वर्जन PL-15E लगभग 145 किलोमीटर तक मार कर सकता है। मतलब वैसे इसकी एक्चुअल में रेंज जो है वो 200 से 300 किलोमीटर है, परंतु जो इन्होंने पाकिस्तान को दी है वो 145 किलोमीटर तक ही मार कर सकती है। यह मिसाइल AWACS हवाई चेतावनी प्रणाली और दुश्मन के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने में सक्षम है। ये जो है दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने में सक्षम है। क्या भारत करेगा साझा ये खजाना? मतलब क्या भारत शेयर करेगा जो भी फाइव आइज अलायंस या फिर फ्रांस या जापान या फिर जो भी देश मांग रहे हैं, क्या भारत उनके साथ ये साझा करेगा? अब यह सवाल है कि भारत इस PL-15 मिसाइल के मलबे को साझा करेगा या नहीं। यह मसला रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों दृष्टि से बेहद अहम होगा। भारत चाहे तो इसे अपनी रक्षा अनुसंधान के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है या फिर मित्र देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए साझा कर सकता है। मतलब इससे भारत के जो है इंटरनेशनल रिलेशंस बेटर होंगे अगर वो उनके साथ ये टेक्निक शेयर कर सकता है। लेकिन भारत को भी इसे अपनी डिफेंस जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। PL-15 मिसाइल का मलबा केवल एक मिसाइल का टूटा फूटा हिस्सा नहीं है, यह चीन की सैन्य रणनीति को समझने की एक चाबी है।
मतलब कि जो चाइना की डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको समझने के लिए ये एक की का काम करेगा। आने वाले समय में भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में बड़ी सौदेबाजी और रणनीतिक बढ़त का जरिया बन सकता है। मतलब भारत चाहे तो इससे खुद की टेक्नोलॉजी को भी डिफेंस या फिर सुरक्षा अनुसंधान के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या फिर अपने इंटरनेशनल रिलेशंस और या फिर विश्व में रणनीतिक बढ़त के लिए इसका उपयोग कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। थैंक यू सो मच।